अल्लाह कहेगा कि ये साले फैशन के लोग, इस गुनाह के समंदर में रहने वाले लोग, जो तुम किनारे पे खड़े हुए हो, तुम्हें आके समझा रहे थे कि आ जाओ अल्लाह की तरफ, और आप लोगों ने अपने कानों में उंगलियां दे दी थी। ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। प्लीज़ 1 मिनट अल्लाह को सुन लो, अल्लाह की किताब खोल के पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, इंसान क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ताहिर और हमारे साथ हैं मोहम्मद इकबाल। हमारी पिछली वीडियोस जो आई थी टॉपिक 1, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें हमने जो मेंशन किया था कि कुरान क्या है, क्या मुसलमान जन्नत में जाएंगे, तो उस पर जो है डिटेल में जो बात हुई थी वो इकबाल साहब ने जो है उसमें डिटेल में हमें बताया था। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है नमाज पे है, तो इंशाल्लाह आज वो डिस्कस करेंगे नमाज के बारे में। वो डिटेल बताएंगे कि हाँ, क्या हम आज की बिज़ी जो हमारी लाइफ जा रही है, क्या हम उसमें जो है अपनी पूरी नमाज नहीं पढ़ पाते, तो क्या हम लोगों के लिए कुरान के अंदर कोई आसानी है जिससे हम जो है ना अपनी 5 वक्त की नमाज जो है ना वो बाकायदगी से अदा कर सकें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है ना अपनी नमाज़ें अपनी मसरूफियत की वजह से छोड़ देते हैं, या कहते हैं कि आज नहीं तो चलिए थोड़ी देर बाद, या ऐसे करके जो है ना वो स्किप कर देते हैं, तो फिर वो नमाज नहीं अदा कर सकते। तो उस हवाले से इकबाल साहब से आज डिस्कस करेंगे। जी इकबाल साहब, तो हमें आप बताइएगा कि नमाज हम जो है वो अपने 5 वक्त जो है वो अपने वक्त पे कैसे अदा करें। वालेकुम सलाम ताहिर साहब, और तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू करने से पहले हम अल्लाह से मदद लेंगे ताकि हम सही और हक बात कहें। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ताहिर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आज भी आपने निकाला। आप जानते हैं कि ये हमारे माशरे में एक कॉमन प्रॉब्लम है, यानी कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे हमने डिस्कस किया था कुरान पढ़ना, वैसे ही कॉमन प्रॉब्लम है नमाज़ पढ़ना। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जैसे फरमाया कि ठहर ठहर के कुरान पढ़ा करो, ये हुक्म है अल्लाह का। यानी और हम क्या कहते हैं, अक्सर कुरान खानी में हम जाते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, कुरान खानी ठीक है करवाई जाती है। मेरा मकसद है रमज़ान में जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हमने 5 कुरान पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, और तेज़ी होती है मतलब। और अल्लाह कह रहे हैं ठहर ठहर के पढ़ो ताकि आप उस पर फोकस करो। इसी तरह नमाज अल्लाह ताला ने 5 टाइम रखी है। इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि साइंटिफिकली आज के दौर में टेक्निकली क्यों 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ की गई है। मेरा अपना एक ओपिनियन है, मैं जिस जाविये से इनको देखता हूँ मैं आपको शेयर करूँगा। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपका अपना एक ओपिनियन है। हर आदमी एक वाइट कलर को एक नज़र से देखता है, दूसरा आदमी दूसरे को देखता है। तो मेरे साथ मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक अपना नज़रिया है जो मैं आप लोग के सामने रखना चाह रहा हूँ। अब मैं जो समझ पाया हूँ कि नमाज अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ है आपका। जैसे हमारी आपस में रिश्तेदारी होती है ना, हम रिलेशन होता है दुनिया में, कोई भाई, कोई चचा, कोई मामू, जो भी हमारे रिलेशन है, अल्लाह से एक ताल्लुक़ जुड़ता है बंदे का जिसमें वो मुलाकात करता है। नमाज आप सबसे पहले अल्लाह से कनेक्शन जोड़ते हो, जाके मिलते हो। आप मुझे बताएं, मिसाल दे रहा हूं, अगर नमाज ना हो, फॉर एग्जांपल एक मुसलमान है, नमाज नहीं है, तो अल्लाह से कनेक्शन या अल्लाह से मिलने के लिए क्या करेगा वो? मतलब कि आप कहते हैं ना नमाज मोमिन की मिराज है, सही बात है। तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह से मिलने का एक पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट चाहिए। अल्लाह से मिलेंगे कैसे? यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि हम कहते हैं कि समेना वताना गुफराना का रब्बना इलैकल मसीर। समेना हमने सुन लिया, वताना हमने इताअत की, फिर हम कहते हैं वगुफराना के हमें मग़फ़िरत फरमा दे। मैं आपसे पूछता हूँ, समेना वताना हमने सुन लिया और इताअत की, तो सुनने के लिए आप जाओगे अल्लाह के पास। कहाँ? कुरान। सुनना वही होता है ना, वो अल्लाह के अल्फाज है ना। यू लिसन इन कुरान, किसको? अल्लाह को। आप कुरान को, अल्लाह को सुनते हैं, समेना और वताना, फिर आप आते हो इताअत करने, जिसमें आप अल्लाह के सारे अहकामात की फरमाबरदारी करते हो। तो कुरान पाक में नमाज का अल्लाह का हुक्म आया है, जो आपको फ़र्ज़ नमाजें जो अल्लाह ताला ने फरमाई हैं वो आपको अदा करनी ज़रूरी है, उनकी छूट नहीं है। मज़े की बात है, मुकर्रर वक़्त पे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। तो उनकी मेरा मकसद है कि नमाज को पहले आप समझ लें में क्या है, फिर आप समझ जाएंगे कि क्यों ज़रूरी है। मेरा मकसद है कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते, एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो आपको ये मस्ट है पढ़नी,
हर मुसलमान को जब वो कलमा पढ़ेगा मीन्स वो एक तरह से अल्लाह से एग्रीमेंट करेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह मैं तेरे अहकामात को फॉलो करूंगा। हम कहते हैं ना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत मीन्स कि आई विल फॉलो द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह के कमांडमेंट फॉलो करूंगा। जैसे आप जब जॉब पे करते हो, कहीं जॉब करते हो तो एक जॉब एग्रीमेंट साइन होता है ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कि भाई मैं सुबह 8 से 5 तक जॉब करूंगा, ये सैलरी होगी, जो भी इसी तरह आप अल्लाह से एग्रीमेंट करते हैं कि आई विल ओबे यू। माबूद, ये बड़ा क्रिटिकल अल्फाज है, लोग समझते नहीं है। लोग समझते हैं हमने कलमा पढ़ लिया काफ़ी है, उसको ओबे करना लाजमी है, और जो कि मुश्किल है। दो चीज़ें में मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप दुनिया में अगर कर लें तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। दो चीज़ें, नंबर 1, नंबर 2, एक है नमाज। आप 5 वक्त की नमाज वक्त पे पढ़ लें तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी अमाल अपनी जगह है, मैं अभी 2 टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ। जो मुश्किल है 5 वक्त पे 5 नमाजें पढ़ना मुश्किल है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक नमाज गरां है, सूरह बकरा में आप सुने, बेशक नमाज गरां है मगर उनके लिए गरां नहीं जो इफ्ज करते हैं, यानी जिनको पता है कि हमने जाके अल्लाह से मिलना है। इफ़ यू नो टुमारो यू आर गोइंग टू मीट अल्लाह, इफ़ यू नो कल आप अल्लाह से मिलने जा रहे हो तो आज अल्लाह के लिए प्रिपरेशन करोगे ना। जैसे कल आप फर्ज किया जा रहे हो अमेरिका, मीटिंग तो चलो छोटा है ना, अब अमेरिका जो आज आप क्या करोगे, परफ्यूम खरीदोगे, शॉपिंग करोगे, कपड़े खरीदोगे, मैं ट्रैवलिंग किट क्या करूंगा, जो भी एक्सेस, और सुबह आपकी फ्लाइट है। बिल्कुल करते हैं, यू डू दिस राइट, हाँ एवरीबडी इज डूइंग दिस। मगर जब हम अल्लाह से जब हमें पता है कि हमें जो अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं ना कि जो इफ्स करते हैं, तो जिनको पता है हमने अल्लाह के पास जाना है उनके लिए नमाज मुश्किल नहीं है। कुरान में साहब बोल रहे नमाज गरां है, नमाज मुश्किल है। मुश्किल किस लिए से पता है, पाबंद होना है ना, पंक्चुअलिटी मुश्किल है। आपको मैं बोलूँ रोज़ आपने 5 बजे उठना है, फिर बोलूँ 2 बजे, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपसे बोलूँ ताहिर आप कल 5 बजे सुबह मेरे पास आना, फिर 2 बजे आना, फिर 5 बजे शाम को आना, फिर 7 बजे दोबारा आना 10 मिनट के लिए, और फिर शाम को सुबह पा, तो आप अपने काम धंधे में लगे होते हो यार। जनरल रूटीन बता रहा हूँ। इसके लिए अल्लाह ने आसानियाँ पैदा की नमाज में कि पढ़नी कैसे है, किन किन टाइम पे पढ़नी है, वजू करने के क्या तरीके, आसानियाँ रख दी अल्लाह ने। इसीलिए तो बोला नमाज गरां है ना, आप खुद देख लेने हैं। बेशक नमाज गरां है मगर उन लोगों के लिए नहीं जिनको ये तवक्का होती है कि मैंने अल्लाह के पास कल जाना है, टुमारो आई एम गोइंग टू मीट अल्लाह, उनके लिए मुश्किल नहीं है, दे विल डू इट। वरना आम आदमी क्या कहता है, यार जरा मैं बिजी हूँ, तो उस बिजी के चक्कर में नमाज छोड़ देता है। तो मैं आपको एक और यहाँ पे बात डिस्कस कर दूँ। अक्सर हमारे पास, हम चूँकि मेल हैं, मर्द हजरात, स्पेशली जो औरतें भी जॉब करती हैं और मर्द जो बिजनेस करते हैं या जो जॉब करते हैं, सबके साथ एक सबसे बड़ा इशू पता है क्या है, काम में लगे हुए थे, सही बात, कस्टमर थे, जो भी काम था काम में लगे हुए थे। व्हेन आई वाज यंग, हम चूँकि पाकिस्तान से, तो मैं वहाँ की मिसाल दूंगा। हमने पाकिस्तान के नोट के पीछे देखते हैं रिज़्क़ हलाल एन इबादत है, यू एग्री ऑन दिस? तो मेरे जहन में आता था, अब शैतान, मैंने कहा ना, शैतान ने अल्लाह से वादा किया कि मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा और इनको बहकाऊंगा। तो कीप इन योर माइंड, वो कभी क्लब में नहीं जाता, वो कभी किसी जुए की जगह पे भी नहीं जाता, वो कहाँ जाएगा, दीन पे जो लोग जाते हैं उनको वहाँ भटकाता है कि यार ये कर लो, अल्लाह खुश हो जाएगा, रखेगा दीन पे आपको, अपनी तरफ से आपको दीन पे रखेगा, आप भी खुश हो जाते। तो मैं क्या खुश होता था, मैं 10 के नोट पे जो आ रहा हूँ, मैं कहता था यार इकबाल तू इतनी मेहनत करता है। मैंने जो स्टार्ट लिया, मैंने बचपन से ही, मैंने सिंस आई फिनिश्ड माई मैट्रिक, तो मैंने काम धंधे में लग गया। मतलब मैं साथ साथ पढ़ता भी था, साथ साथ जॉब करता था, क्योंकि हम बड़े उस टाइम पे क्रूशल कंडीशन में थे हम लोग, तो मुझे करना पड़ा। तो मैं क्या कहता था, यार मैं अपनी फैमिली के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं इबादत कर रहा हूँ, रिज़्क़ हलाल एन इबादत है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ काम धंधे में, तो मैं इबादत कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, नमाज रह जाती है। दिस वाज आई वाज थिंकिंग। बिल्कुल, ये लोगों का भी कंसेप्ट बना हुआ है कि यार अपने जो फैमिली को सपोर्ट करते हो उसमें भी जो है वो भी इबादत ही एक तरह की। तो जी ये बात मेरे भी जहन में थी ना, मैं आपसे वही तो बता रहा हूँ। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, इतना बड़ा चेंज आया मेरे साथ, क्योंकि मैंने एक सूरत पढ़ी जो आपने भी कई दफ़ा पढ़ी है, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम उसकी गौर फिक्र नहीं करते। उसमें लिखा था अलहाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमुन सुम्मा कल्ला सौफा तअलमुन, आगे कंटिन्यू चलती है सूरत। इसकी मीनिंग आपको मैं बताऊं क्या थे, और मेरे कान खड़े हो गए सुन के, और मैं डर गया कि मैंने यार अपनी सारी उम्र मैं 10 रुपये के नोट के चक्कर में आखिरत गंवा रहा हूँ। तो मैंने जब उसका मीनिंग पढ़ा तो मीनिंग पता क्या था,
वही जो बातें हम कर रहे हैं सही, कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाने की दौड़ धूप ने इतना मसरूफ़ रखा कि तुमने कब्रें जा देखी। तो ये तमाम बिजनेसमैनों के लिए, तमाम जॉब करने वालों के लिए, तमाम ऐसे लोग जो अपने काम काज में बिजी होने की वजह से नमाज नहीं पढ़ते, ये सूरत हम सब के लिए आई है कि आप एक्सक्यूज अपने काम का नहीं दे सकते कि अल्लाह मैं बड़ा बिजी था और मैं नमाज नहीं पढ़ सका। तो याद रखें, यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू अल्लाह। आपको अपनी जॉब में से, अपने बिजनेस में से, अपनी दुकान में से, अपने ऑफिस में से टाइम निकालना है। उसको हमने शॉर्ट करके बता दिया है। हमने क्या बता दिया है, अल्लाह ने उसके अहकाम दिए हैं कि तुम पर मुकर्रर औकात में फ़र्ज नमाजों का अदा करना लाजिम कर दिया गया। तो आपको जो मुकर्रर टाइम है उसमें नमाज लाजमी पढ़नी है। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मेरे पास ये वजह थी, वो वजह थी, वरना मरोगे तो अल्लाह बोलेगा सूरह तकासुर भेजी थी मैंने, मेरे अहकाम आ गए थे एंड यू डिडंट फॉलो इट। आप समझ रहे? अच्छा, और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि हम जो नमाज और इबादत की बात कर रहे हैं, ये तो फ़र्ज़ की नमाज़ों की तो बात है ही है। आप कभी देखें तहज्जुद की नमाज भी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही गई, ठीक है। सिखों के गुरुद्वारा में मेरा हुआ इत्तेफाक, तो मैंने देखा कि वो रात के 2 बजे बाहर आके इबादत कर रहे हैं। मतलब बाहर से मुराद अपने गुरुद्वारा में आके इबादत कर रहे हैं रात को 2 बजे, और हम लोग सब सो रहे होते हैं 2 बजे। हमारी मस्जिदों में कभी इज्तिमाई तौर पे तहज्जुद का हुआ एहतमाम कभी कभार हो जाता तो हो जाता है, वरना मोस्टली महफिल वगैरह होती है तो, वरना आमतौर पे नहीं करते। और उनको मैंने देखा कि उनका डेली का ही चक्कर था, डेली करते हैं। हाँ, और आई वाज शॉक्ड। यकीन उनका कितना था कि हमारा अल्लाह गलत करते हैं, ठीक करते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, शिर्क करते हैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यकीन उनका कितना था, अल्लाह आता है। क्योंकि सिखों की एक और बात याद रखे, वो शिर्क नहीं करते। अच्छा। वो उनका शिर्क का क्राइटेरिया नहीं है। शिर्क किस लिहाज से कह रहा हूँ, आइडियल वर्शिप नहीं है। अच्छा, आइडियल नहीं। हाँ, वो बाकी जो सजदा कब्रों सजदा करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आइडियल वर्शिप उनकी नहीं है। बुत को वो नहीं मानते। अच्छा, घरों में जैसे लगा होता है इस तरह तो नहीं, बुत नहीं है उनका, वो बुत के अगेंस्ट है। और उनकी जो पहली, वो मैंने आपको बताया था, इनकी जो इनकी किताब है गुरु ग्रंथ, उसको आप पढ़ लें, उसका पहला चैप्टर पढ़े जापू जी, तो उसमें सूरह इखलास लिखी हुई है। सही। लेकिन वो करते क्या, वो अलग बात है। तो मेरा मकसद था उनका भी यकीन कितना है कि ये नमाज जो है तहज्जुद की जो नमाज है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और फिर आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बारे में भी आया, उठो है कमली में लिपटने वाले, रात के वक्त क़याम करो। ये हमने कुरान वक्त में आयत पढ़ी, ठीक है ना, रात में लिपटने वाले उठो। तो जब आप सो रहे थे उस वक्त इतनी सख्त नींद आई होती है, अल्लाह ताला उस वक्त तजल्ली फरमाते आते हैं दुनिया में। मतलब हमने मुख्तलिफ कहावतें, वल्लाह आलम, एक तो अल्लाह को पता है कि अल्लाह पहले आसमान पे आते हैं, जैसे भी आते हैं अल्लाह कहते हैं मैं इस तरफ मुतवज्जा होता हूँ, लोगों की तरफ मांगो जो मुझसे मांगना है। तहज्जुद का वक्त ऐसा है, मैं आपको आज बता दूँ ताहिर बात, अंबिया कराम से भी, सहाबा कराम से भी साबित है कि रात को उठ के जब आप दुआएं मांगते थे तो वो दुआएं कबूल भी होती हैं ज़्यादा। और प्लस मैंने यहाँ तक सुना था कि सहाबा कराम ऐसे रात को रो रो के दुआएं मांगते थे कि नेबर्स आके कहते थे कि ये इतने ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, यानी जो कुफार थे। खैर, अब इन शॉर्ट इसको हम वाइंड अप ये करेंगे कि नमाज की मैंने आपको बता दिया, एटलीस्ट इसको प्रायोरिटी दें अपनी लाइफ में। अब आप अगर फ़राइज़ में बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें आप बाकी नमाज कंप्लीट नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फ़राइज़ में कितनी देर लगती है ताहिर? अगर आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं, 4 फ़र्ज़ जैसे पढ़ते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाउ मेनी मिनट इट विल टेक? मैक्सिमम 7-8 मिनट, पूरा बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। आप इतनी लंबी नमाज़ें आप मुझे पता है जितनी जैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट खड़े तो हो जाए अल्लाह के सामने, ठीक है। फिर अगर आपके पास मौका है आप लंबी पढ़े आगे। और जो इसमें मैं जुमे की नमाज़ की एक बात ऐड कर दूँ, लाजमी है, फिर हम आप इसको वाइंड अप करें। और ये अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा मसला हम नहीं करते इसको फॉलो। पता है क्या है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिनो जब जुमे की अजान दी जाए तो खरीदो फरोख्त तर्क कर दो और अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको। आपने सूरह जुमा में सुनी होगी, ठीक हो? अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं ताहिर आजकल के हम नमाज़ पढ़ने कितना, जुमे की नमाज के वक्त दुकानें खुली होती हैं हमारी। अल्लाह ताला क्या करे, खरीदो फरोख्त तर्क कर दो। जब जुमे की अजान दी जाए तो खरीदो फरोख्त तर्क कर दो और नमाज की तरफ लपको। तो इसका मतलब क्या है, जैसी पहली अजान हो आप सब कुछ बंद कर दें। हमारे हाँ, हम क्या करते हैं आप बताएं ना, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। आपने जुमे की का जो डिस्कस किया मेरे साथ, तो वो जुम्मे से मुझे एक और चीज़ सवाल आया, पूछ सकता हूँ? हाँ, जाए गो। बस ऐसा है कि
ऐसा क्यों है कि हम जुमे वाले दिन हमारी सफ़ें जो है ना मस्जिद में जो सड़कों तक आई होती हैं, रोड तक हमारी जो है ना वो बने, तो हम अपने फ़राइज़ जो हमारी होते हैं उस पर तो हमारी 2 सफ़ें भी नहीं होती, क्या करें ताहिर? यही तो मसला है ना। मैं हमारे जवाल का, जो मुसलमानों की जवाल का मेरा ख्याल है यही है। मुझे आप जब देखें अल्लाह ताला, मैंने आज एक वीडियो जो डाली थी, सुबह अपलोड की थी, कल डाली थी कि तुमने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह बोलेंगे मैंने तुम्हें भुला दिया। इफ़ यू विल फॉरगेट अल्लाह, क्या मतलब अल्लाह बोलेगा आज मैंने तुम्हें भुला दिया, अल्लाह बोलेगा मैं तुझे भुला दिया। मैं तुझे नहीं सुनता, दुनिया में तूने मुझे भुला दिया था, आज मैं तुझे भुला दूंगा। ये अल्फाज मैंने कल और उस वहाँ बुलाएंगे जहाँ हमेशा हमने रहना, ये याद रखें। यहाँ पे तो हमने रहना है 30 साल 35 40 साल 100 साल, 2 साल कर लें, 1.5 साल कर लें, 2 साल कर लें, वहाँ में तो हमेशा की ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी। और वहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, भुला दिया था तुमने, वहाँ भुला दिया था। इसमें एक बात और सुन ले कि दोज़खी दोज़ख में से पुकारेंगे किसको? दारोगा जो होंगे कि अल्लाह से बोलो कि सिर्फ हमें मौत ही दे दे, मौत ही दे दे। ये अल्फाज है कि एटलीस्ट हम मर तो जाएं। नहीं, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, ये जो आपने बात की जुम्मे की नमाज़ें भरी होती हैं, तो ये लोगों के अंदर सिर्फ डर ख़त्म हो गया है। लोग प्रायोरिटी देते हैं बिजनेस को, प्रायोरिटी देते हैं एंटरटेनमेंट को, प्रायोरिटी देते हैं काम कारोबार को, या अपने बच्चों को, फैमिली को। तो जो जुम्मे की नमाज है वो भी है, मेरा ख्याल है वो फॉर्मेलिटी होती है लोगों को दिखाने के लिए, यार जुम्मे की नमाज पढ़े, बाकी नमाजें नहीं पढ़ रहे। यार नमाज के बारे में बात चली है तो एक बात तो मैं लाजमी कहना चाहूँगा, हमें नमाज का मतलब नहीं पता था। डू यू नो व्हाट वी रीड इन बस नमाज? आपने जो बताया था, आपको याद है? अल्लाह से हम नहीं, जब हम सुभान रब्बियल आज़ीम कहते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, क्या मतलब उसका? सुभान रब्बियल आज़ीम, मैं सॉरी क्योंकि मेरे पास ऑडियंस नहीं है, सामने तो हमारे कोई नहीं बैठा हुआ, मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ ताकि उस सवाल का जवाब वहाँ से निकल आए। तो सुभान रब्बियल आज़ीम का मतलब बताएं। अल्लाह बहुत बड़ा है। और सुभान रब्बियल आला? अल्लाह बहुत। अजीम का मतलब है अजमत वाला, अजमत अजीम बड़ा, अजमत वाला, अजमत। आला होता है आला दर्जे का, बड़ा, सबसे अच्छा बरतर, ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा का मतलब क्या है? सुनने, और हम कहते हैं रब्बाना लकल हम्द। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपकी तवज्जो से लोगों को पता चलेगा। जो आप कह रहे हैं ना नमाजें खाली होती हैं, हमें ना दीन का पता है, ना हमें नमाजों का पता है, ना हमें अल्लाह का पता है। हमें सिर्फ क्या पता है कि हमें पैसे आज कितने कमाने हैं, जॉब पे हम गए थे, ये फैक्ट है। सुबह उठ के मेरे कितने फॉलोअर हो चुके हैं, आज के दौर की बात करूँ 2020 में, टिकटॉक पे क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, और फैशन क्या चल रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा का मतलब है कि जिसने अल्लाह की तारीफ़ की, अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। और फिर हम कहते हैं रब्बाना लकल हम्द, हम तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, रब्बाना लकल हम्द। ये मेरा मकसद है कि हमें ये नहीं पता होता अत्तहियातों का मतलब क्या है। जब हम ये नहीं समझेंगे तो हम अल्लाह के करीब नहीं होंगे। मेरी अगेन फिर रिक्वेस्ट है, हर वीडियो में मेरा मकसद ये नहीं है कि आप हमारे फॉलोअर बने, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरा और ताहिर का दोनों का मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह के चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है कुरान, क्लिक करें, उसके ऊपर टिक करके खुलेगा और फिर आपको ऐसा गाइड करेगा कि आप फिर अल्हाकुमुत तकासुर जब पढ़ेंगे तो आप रोना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप सारी नमाज़ें पढ़ेंगे, फिर आप सुन्नतें भी पढ़ेंगे, फिर आप नवाफिल भी पढ़ेंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि एटलीस्ट कुरान को 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, एटलीस्ट 1 मिनट ज़रूर दें, वरना कल को अल्लाह कहेगा कि ये साले फैशन के लोग, इस गुनाह के समंदर में रहने वाले लोग, जो तुम किनारे पे खड़े हुए हो, तुम्हें आके समझा रहे थे कि आ जाओ अल्लाह की तरफ, और आप लोगों ने अपनी कानों में उंगलियां दे दी थी। ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। प्लीज़ 1 मिनट अल्लाह को सुन लो, अल्लाह की किताब खोल के पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, इंसान क्या है। जी हाँ, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसमें आपने देख लिया कि मैं कितने पानी में हूँ। आपने इकबाल भाई ने दो चार चीज़ें मुझसे पूछी हैं, तो वो हाँ, समी अल्लाहु लिमन हमीदा मुझे आता है, रब्बाना लकल हम्द मुझे आता है, पता है कुछ नहीं, मतलब दिमाग जो है चल रहा है हमारा मार्केट में। सो जो है दुनिया के वो आपने आपका मशहूर वर्ड है ना जमेले, दुनिया की जमेलों में हमारे जो है ना माइंड वो वहाँ पे है, रटे हुए हैं, अरबी में तर्जमे का कुछ पता नहीं, और ऊपर से जा रहा सब कुछ। नमाज़ पढ़ रहे हैं जी, नमाज ही हैं हम लोग, और ऐसे कैसे जन्नत में जाएंगे? फिर उम्मीद करते हैं हम जन्नत में जाएंगे, और अल्लाह ताला जो है ना हमें ऐसे जो है ना बख्श देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और हमारा पार्ट 4 में मिलते हैं इंशाल्लाह जी। मैं भी थोड़ा सा ये बातें सुन के ही परेशान हो रहा था कि हम लोग, मेरी फ़िक्र है ताहिर कि हमारा क्या बनेगा, मेरे समेत।
बिल्कुल ऐसे जो हमारी हरकतें हैं, हमारा क्या बनेगा। जब से मैंने कुरान को समझना शुरू किया, मैं इकबाल साहब से भी डिस्कस करता हूँ कि जब से मैंने समझना शुरू किया ऐसा लग रहा है कि जैसे समंदर है, कुरान एक समंदर है, ठीक है, और उसमें एक पानी का कतरा डालने उतना हमने अभी तक सीखा अभी कुरान को। सही बात है, पिछली अपनी सारी ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, एक कतरा पानी कैसे उठाएं और उसमें देंगे, उतना हमने अभी तक कुरान। और उसमें आप चेंज हो चुके हैं, उसमें बस उस कतरे में चेंज हुए। अब ये हिसाब लगाएं, ये एग्जांपल मैंने आपको दी है, और आप भी सोचिएगा कि आपके अंदर कितनी चेंजिंग आई और आपने कितना कुछ जो है ना कुरान से आपको सीखा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।